इस सेक्शन में बात करेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की। सबसे पहले हम लोग बेसिक तथ्यों को जानते हुए डिस्कस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग शाब्दिक अर्थों को देखेंगे कि संविधान क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है। इस तरह से वन बाय वन हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस तरह से अगर देखें तो संविधान को इंग्लिश में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन का शाब्दिक अर्थ होता है ढांचा या फिर संरचना। इस तरह से कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का शाब्दिक अर्थ होता है ढांचा या संरचना, जिससे किसी देश का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। जिससे किसी देश का निर्माण किया जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक संरचना है किसी देश का, जिससे उस देश का निर्माण किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक वास्तुकार है जिससे किसी देश का निर्माण किया जाता है, उस देश के शासन और प्रशासन के निर्बाध रूप से संचालन के लिए। इस तरह से जैसा कॉन्स्टिट्यूशन होगा वैसा देश हमें परिलक्षित होगा, यह हम कह सकते हैं। मीन्स अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन में लोकतंत्र की बात कही गई हो, तो उस देश में जनता प्रमुख होगी, जनता का शासन होगा। इसी तरह अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन में राजतंत्र की बात कही गई हो, तो उस देश में कहीं ना कहीं कोई राजा ही शासन कर रहा होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक वास्तुकार है जिससे किसी देश का निर्माण किया जाता है, उसके शासन प्रशासन के समुचित ढंग से संचालन के लिए। जैसा कॉन्स्टिट्यूशन होगा वैसा वह देश हमें परिलक्षित होगा। इसी तरह आगे बढ़ें, शाब्दिक अर्थों में देखें तो संविधान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सम और विधान शब्द से। दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम और विधान। जहाँ देखें तो सम एक विशेषण है जिसका अर्थ होता है समान, और विधान एक व्यापक शब्द है। जहाँ पे देखें तो इनके अर्थ हम नियम और कानून से ले सकते हैं। इसी तरह हम देखें तो संविधान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम और विधान। दोनों शब्दों को अगर मिला के देखें तो हम कह सकते हैं कि संविधान क्या है, संविधान समान नियमों व कानूनों का संग्रह है जिससे किसी देश का संचालन निर्बाध रूप से किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा, बेसिक संरचना को देखा कि संविधान का शाब्दिक अर्थ क्या है, सम और विधान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिससे हम कह सकते हैं मिला के देखें, दोनों शब्दों को मिला के देखें तो संविधान क्या है, समान नियमों और कानूनों का संग्रह है जिससे किसी देश का संचालन निर्बाध रूप से किया जाता है। इस तरह से हमने जाना कि संविधान क्या है। आगे हम देखें कि राज्य व्यवस्था क्या है। इसी तरह देखेंगे राज्य व्यवस्था क्या है। राज्य व्यवस्था की बात करें तो राज्य व्यवस्था भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। राज्य धन व्यवस्था, राज्य और व्यवस्था मीन्स कह सकते हैं दोनों को मिला के कि राज्य को व्यवस्थित करना ही। दोनों को मिला के देखें तो राज्य को व्यवस्थित करना ही, राज्य को
व्यवस्थित व्यवस्थित करना ही राज्य व्यवस्था है। व्यवस्थित करना ही राज्य व्यवस्था है। साथ ही साथ ये देखें कि राज्य व्यवस्था, राज्यों को व्यवस्थित करना ही राज्य व्यवस्था है। और राज्य को व्यवस्थित करने का काम किनका है? तो राज्य को व्यवस्थित करने का काम है सरकार का। राज्य को व्यवस्थित करने का काम किसका है? सरकार का है। इसी तरह हमने जाना कि राज्य व्यवस्था क्या है? राज्य व्यवस्था राज्यों को व्यवस्थित करना ही राज्य व्यवस्था है और राज्यों को व्यवस्थित करने का काम सरकार का है। और सरकार यह काम 3 स्तरों पे करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सरकार यह काम 3 स्तरों पे करता है। आगे देखें तो हम कह सकते हैं कि सरकार 3 स्तर पे यह काम करता है। मीन्स सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं। प्रमुख रूप से देखें तो पहला व्यवस्थापिका या विधायिका। व्यवस्थापिका या विधायिका 3 अंग होते हैं सरकार के, व्यवस्थापिका या विधायिका। उसी तरह देखें तो कार्यपालिका और तीसरे स्तर पे देखें तो न्यायपालिका। सरकार, हमने देखा कि राज्य को व्यवस्थित करने का काम सरकार का है और सरकार के 3 अंग होते हैं, 3 बॉडी होते हैं। व्यवस्थापिका या विधायिका लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका जुडिशियरी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का काम है या विधायिका का काम है, विधायिका का काम है विधि, नियम और कानूनों का निर्माण करना। व्यवस्थापिका या विधायिका का काम है नियमों और कानूनों का निर्माण करना। साथ ही साथ कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका का काम है उन नियमों और कानूनों का जिनका निर्माण व्यवस्थापिका या विधायिका करती है, उनका क्रियान्वयन करना कार्यपालिका का काम है। साथ ही साथ न्यायपालिका का काम है न्याय करना। इसी क्रम में अगर आगे देखें तो व्यवस्थापिका भारत में 3 स्तर पे होती हैं। व्यवस्थापिका या विधायिका की बात करें तो यह 3 स्तर पर होती हैं। आइए देखें 3 स्तर पर होती हैं। पहले स्तर पर बात करें, हम देखेंगे संघ का यहाँ संबंध केंद्र से है और केंद्र में यह काम संसद करती है। कह सकते हैं कि व्यवस्थापिका या विधायिका मीन्स विधि, नियमों या कानूनों का निर्माण का कार्य केंद्र लेवल पे संसद करती है। वहीं प्रांत स्तर पे देखें, प्रांत का संबंध यहाँ पे राज्य से है, यहाँ से काम करती है विधानमंडल। इस तरह से हम कह सकते हैं कि राज्य स्तर पे नियमों और कानूनों का निर्माण करने का कार्य प्रांत स्तर पे, राज्य स्तर पे विधानमंडल करती है। वहीं तीसरे स्तर की बात करें तो स्थानीय स्तर पे यह 2 जगह होता है। इसी तरह देखें तो यह 2 जगह होता है, एक ग्रामीण स्तर पे और एक शहरी स्तर पे। ग्रामीण स्तर पर देखें तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में ग्राम पंचायत की अगर बात करें तो यहाँ पे ग्राम सभा होती है। वहीं शहरी स्तर पे बात करें तो नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम होती है। सबसे ऊपरी स्तर को ले लें तो नगर निगम। तो इस तरह से हमने देखा कि व्यवस्थापिका या विधायिका जो कि इंडिया में, भारत में 3 स्तर पे होती है। केंद्र पे संसद नियमों और कानूनों का निर्माण करती है, वहीं राज्य स्तर पे विधानमंडल नियमों और कानूनों का निर्माण करती है और स्थानीय स्तर पे भी नियमों और कानूनों का निर्माण करने का अधिकार दिया गया है ग्रामीण और शहरी स्तर पे। इसी क्रम में हम देखें सरकार के दूसरे अंग की बात करें, कार्यपालिका। हमने कहा ही था कार्यपालिका का काम है नियमों और कानूनों का जिनका निर्माण व्यवस्थापिका या विधायिका करती है, लेजिस्लेटिव बॉडी करती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी उसी का क्रियान्वयन करती है कार्यपालिका। और बात करें तो कार्यपालिका भी इंडिया में
3 स्तर पर होती हैं। देखेंगे हम लोग कार्यपालिका भी 3 स्तर पर होती है, 3 स्तर पर होती है। यहाँ भी बात करें संघ या केंद्र स्तर की बात करें, संघ या केंद्र स्तर पे बात करें, संघ या केंद्र स्तर पे बात करें तो नियमों और कानूनों का क्रियान्वयन करने का काम प्रधानमंत्री पीएम सहित उनके मंत्री परिषद यह काम करती हैं। पीएम सहित उनके मंत्री परिषद मिलकर नियमों और कानूनों का क्रियान्वयन का काम करती हैं। वहीं दूसरे स्तर पर देखें प्रांत स्तर, प्रांत का संबंध यहाँ से राज्य से है। अगर राज्य स्तर पर देखें तो सीएम मुख्यमंत्री सहित उनके मंत्री परिषद नियमों और कानूनों का क्रियान्वयन का काम करती है। वहीं हमने कहा तीसरे स्तर पे अगर बात करें कार्यपालिका की तो हमने देखा था स्थानीय स्तर, स्थानीय स्तर और स्थानीय स्तर पे हमने देखा था एक ग्रामीण स्तर पे भी देखा था और दूसरा शहरी स्तर पे भी हमने बात की थी। ग्रामीण स्तर के निचले स्तर की बात करें तो ग्राम पंचायत में ग्राम सभा और यहाँ पे नियमों और कानूनों का क्रियान्वयन का काम सरपंच सहित उनके पंचगण, सरपंच सहित उनके पंचगण मिलके नियमों और कानूनों के क्रियान्वयन का काम सुचारू रूप से करती हैं। वही शहरी स्तर पर देखें हमने अगर उच्च स्तर की बात करें नगर निगम तो नगर निगम पे महापौर या मेयर सहित उनके पार्षद मिलकर यह क्रियान्वयन का काम करती है। इसी तरह हमने जाना कि सरकार के 3 स्तर होते हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का काम है नियमों और कानूनों का निर्माण करना, कार्यपालिका का काम है उन नियमों और कानूनों का क्रियान्वयन करना, कार्यपालिका का काम है एग्जीक्यूटिव बॉडी का। और साथ ही साथ हमने देखा था न्यायपालिका का काम है न्याय करना। इस तरह से हमने व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का 3 स्तर पे हमने तीनों स्तर पे बेसिक तथ्यों को हमने जाना। सरकार के तीसरे अंग की बात करें न्यायपालिका की, सरकार के तीसरे अंग की बात करें न्यायपालिका की, जुडिशियरी बॉडी की, तो न्यायपालिका का काम है न्याय करना। भारत में न्यायपालिका का वर्गीकरण नहीं किया गया है अपितु यह 3 स्तर पर है। सबसे ऊपर का स्तर सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे हाई कोर्ट और सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को रखा गया है। इसी तरह न्यायपालिका का काम है न्याय करना, जो कि भारत में सर्वोच्च स्तर पे सुप्रीम कोर्ट है, उससे नीचे हाई कोर्ट है और सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को रखा गया है। इसी तरह हमने देखा कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था क्या है। हमने बेसिक चीज़ों को हमने आज जाना कि सरकार के 3 अंग होते हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और